जो फिलहाल बात करा नारनौंद की, बहुत सा एक दो नेता ऐसे भी नजर आए कांग्रेस के जो कि लगातार एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए और जिताऊ कैंडिडेट भी मैं ही हूँ, यानी सबसे ज़्यादा हक ये नारनौंद की टिकट पे है तो केवल एक व्यक्ति एक नेता का है। इस बात से कहाँ तक आप सहमत हैं? जैसे हम पब्लिक में जाते हैं बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलती है कि भाई एक गणना जनता के अंदर चर्चा के अंदर बन रही है कि भाई 40 के आसपास विधायक कांग्रेस के बनते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो बहुमत आता है या 50 के आसपास सीटें पहुंचती हैं, शैलजा जी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है प्रस्तुत करते हैं और मुख्यमंत्री बनने के पूरे चांस भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणा की जनता ने तो मन बना रखा है, 40 पे कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस जाएगी 75 पार, 80 पार। नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाई। फिलहाल हमीरपुर बयानी के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ देख पा रहे होंगे चौधरी डॉक्टर अजय मौजूद हैं जो लगातार डोर टू डोर जो कवरेज अपनी करने लग रहे हैं। और एक धूप का समय है, यानी कि तापमान भी बहुत ज़्यादा हैवी फिलहाल है, उसके बीच में एक कांग्रेसी योद्धा बन के कांग्रेस को मजबूत करते हुए गाँव के अंदर डोर टू डोर जा रहे हैं। बातचीत आपकी करवाना चाहेंगे। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब बधाई देना चाहेंगे क्योंकि नारनौंद के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी एक मजबूती देखते हुए 45,000 प्लस वोटों से आपके यहाँ पे एमपी है वो विजयी हुए हैं। बिल्कुल, बधाई के पात्र तो नारनौंद हलके की जनता है जिसने मेहनत करके खुद चुनाव लड़ करके और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भारी मतों से जिताया है। नारनौंद हलके का हर जागरूक व्यक्ति जिसने कांग्रेस का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जिन्होंने दे करके जयप्रकाश जी को यहाँ से जिताया, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के साथी, पूरी जनता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि सब कुछ उनकी वजह से ही संभव हो पाया है। तो सब बात की जाए तो हरियाणा के अंदर हरियाणा कांग्रेस की हम बात करा, एक ही कहते थे कि भाई दो दल बने हुए हैं, एक तरफ है SRK ग्रुप, एक तरफ है हुड्डा ग्रुप, लेकिन SRK ग्रुप के अंदर से किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई है। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ अपनी तरफ से लगता है कि क्या कुछ वजह रही होंगी? देखो, वजह तो खुद मैडम किरण चौधरी ही जानती होंगी, मगर कोई भी कार्यकर्ता या नेता अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो नुकसान होना स्वाभाविक है, मगर साथ ही साथ पार्टी के साथी, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिन रात मेहनत करके हर तरह के नुकसान की भरपाई करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जो बहन कुमारी शैलजा जी हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई किरण चौधरी जी हैं उनका पार्टी के अंदर अनदेखी हो रही थी, कहीं ना कहीं उनकी जो बेटी थी उनकी टिकट करने का भी काम हुआ, इस वजह से कहीं ना कहीं ठेस दिल को पहुंची थी और इसी वजह से बीजेपी में शामिल हुए। कितना आप इस जो बयान से ताल्लुक़ रखते हैं या इस पर सहमति व्यक्त करते हैं? नहीं, ये तो देखो, आप लोग मीडिया के लोग हो, आप जानते हो वजह, असली वजह क्या हुई है, क्यों मैडम किरण को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। उस बात के लिए तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि भाई मेरे को कोई चीज़ समझानी पड़े या आपको कुछ बात कहनी पड़े, सब जानते हैं। इसी के साथ में डॉक्टर साहब जो फिलहाल बात करा नारनौंद की, बहुत सा एक दो नेता ऐसे भी नजर आए कांग्रेस के जो कि लगातार एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए और जिताऊ कैंडिडेट भी मैं ही हूँ, यानी सबसे ज़्यादा हक ये नारनौंद की टिकट पे है तो केवल एक व्यक्ति एक नेता का है। इस बात से कहाँ तक आप सहमत हैं? देखो, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना ना तो मेरी मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का आरोप लगाऊं। कांग्रेस की हरियाणा में लहर थी और जहाँ जहाँ कांग्रेस के अच्छे नेताओं को टिकट मिली वहाँ पे भारी भरकम जीत भी हुई है। और हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोगों ने वोट डाली हैं और कांग्रेस एक सक्षम पार्टी नज़र आई। राहुल गांधी जी की जो नीतियां थी, जो उनका नेतृत्व था, वो लोगों ने स्वीकारा है। हकीकत तो यही है। अब कौन जिताऊ है, कौन जिताऊ नहीं है, इसका फ़ैसला तो जनता करेगी, मैं और आप तो नहीं कर सकते। ये फ़ैसला जनता करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जैसे कि नारनौंद हलके की जनता ने एक फ़ैसला कर रखा था, हमने जयप्रकाश जी को जिताना है और वो भारी भरकम मतों से जिताया। एक हरियाणा कांग्रेस को एक बयान आया है राज बब्बर जी का, उन्हें चौंकाया है। उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा के अंदर अभी मैं जैसे लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, उसके साथ में जो विधानसभा चुनाव है वो भी लड़ूंगा और हुड्डा
और शैलजा जी जो भविष्य के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं, उनको चुनौती देने का काम करूँगा। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं है इस प्रकार का अगर बयान आया है तो देखो, ये हक तो पार्टी जिसको टिकट देगी वो लड़ेगा। ये हक तो सबको है। जिस भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा और भगवान करे कि वो चुनाव जीते। हमारी इच्छा तो यही है कि कांग्रेस का हर व्यक्ति जो चुनाव लड़े वो जीते, ताकि एक मजबूत और एक सक्षम सरकार हरियाणा में बन सके, जो पूरे 5 साल तक चले, ये जानते हुए कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, कांग्रेस की नीतियाँ बढ़िया हैं। सब कुछ होने के बावजूद, सरकार बनने के बावजूद भी भाजपा एक तिकड़म हमेशा से खेलती है कि बनी हुई सरकारों को ले बैठती है। तो हम ये चाहते हैं हरियाणा में मजबूत और सक्षम सरकार बने, बहुत ज़्यादा लोग एमएलए बन कर के आएँ, ताकि कोशिश करने के बावजूद भी सरकार 5 साल चले। भाजपा की हर इस तरह की षड्यंत्र और चाल विफल हो और हम पूरी मजबूती से लोगों की अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएँ। इस प्रकार की सरकार हम बना पाएँ। इसके साथ में हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के अंदर मौजूद रहे, चाहे हम बजलाल जी की बात कर लें या फिर बंसीलाल जी की बात कर लें और मुख्यमंत्री की बात कर लें, उनके जो उत्तराधिकारी थे, राजनीतिक तौर पे उत्तराधिकारी थे, कांग्रेस पार्टी उनको संभालने में नाकाम कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बजलाल परिवार से कुलदीप जी थे, वो भाजपा में चले गए। उधर बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी थी, वो भाजपा में चले गए। क्या कुछ लगता है कि क्या मतलब जो चीज़ें हैं, जो एक उत्तराधिकारी के रूप में देखा करती जनता, वो लगातार जो भाजपा में शामिल होते जाने लग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? परिस्थितियों का खेल है, सब परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। बाकी हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि जो भी हमारे साथ लगा है हम उसे साथ लेकर के ही चलें। डॉक्टर साहब, जैसे हम पब्लिक में जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलती है कि भाई एक गणना जनता के अंदर चर्चा केंद्र बन रही है कि भाई 40 के आसपास विधायक कांग्रेस के बनते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो बहुमत आता है या 50 के आसपास सीटें पहुंचती हैं, शैलजा जी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है प्रस्तुत करते हैं और मुख्यमंत्री बनने के पूरे चांस भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणा की जनता ने तो मन बना रखा है, 40 पे कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस जाएगी 75 पार, 80 पार। अब की बार 1987 में जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल की आंधी चली थी, हरियाणा में राहुल गांधी की आंधी चलेगी, बहुत सीट आएंगी। मैं आपको पहले भी कहा है, एक मजबूत, सक्षम, लोगों को पसंद आने वाली सरकार जो 5 साल तक चले, ऐसी सरकार बनेगी, ये मेरा विश्वास है। और आप देखना, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा आप स्वयं इस बात को मानोगे कि आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है और ऐसा ही होगा। इसके साथ में बात की जाए, जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा था सर, उसके अंदर ऐसी चीज़ें सामने आई कि बीजेपी के जो बड़े नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जैसे कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। नारनौल की बात करें तो कांग्रेस एक बहुत अच्छी लीड बना के जीत हासिल करती है। उधर से बात करें आदमपुर से, वहीं से बात की जाए तो कुलदीप का गढ़ यानी बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता था, वहाँ से भी कांग्रेस अच्छे वोट लेके जीतती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े स्तर के नेता हैं, उनका कहना है कि भाई विश्वासघात किया है, कहीं ना कहीं धोखा दिया है, इन नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप किस प्रकार देखते हैं चीज़ों को, कि पब्लिक का मूड था या फिर बदलाव की लहर थी? देखो, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह ने कोई बात कही है तो उनके पास कोई ना कोई बात कहीं से आई होगी, तभी कहता है आदमी। मगर मेरा ये पक्की भावना के साथ मानना है कि हरियाणा में जनता 10 साल के इस कुशासन से तंग आ चुकी थी और जनता तो इससे ज़्यादा सीट देना चाहती थी। ठीक है, यहाँ पे हर हालत में कांग्रेस पार्टी को ही जीतना था। कोई भीतरघात मेरे को लगता नहीं किसी के कहने से कोई किसी की वोट को डाइवर्ट कर सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता। लोग अपनी भावना से, अपनी इच्छा से वोट डालते हैं और अब की बार तो चुनाव जनता ने लड़ा है, कौन किसके कहने से रुक सकता था। लोगों ने आगे होकर के कांग्रेस पार्टी का चुनाव खुद लड़ा है और एक एक वोट डालने के लिए प्रयास किया है। इसके साथ में लास्ट और फाइनल सवाल है जी, बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, ये कहते नज़र आ रहे हैं कि उसके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं कि भाई हुड्डा साहब ने टिकट बांटी थी, उन्होंने अच्छी टिकट बांटी, जो 5 MP तक बन गए, पीछे देखा तो 0 थे, यानी कहीं नहीं जीत हासिल नहीं हो पाई थी, केवल 5 बने तो केवल
हुड्डा साहब की वजह से, और अन्य जो कांग्रेस के नेता रह गए जैसे कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, अन्य तमाम नेता हैं, उनकी कहीं सक्रियता नज़र नहीं आई। कैसे? रणदीप सुरजेवाला जी ने कुरुक्षेत्र में खूब मदद की है, उन्होंने जलसे किए हैं, उनके खुद की सीट को उन्होंने अच्छी तरह बखूबी संभाला है, मेहनत करी है, उन्होंने उकलाने में जलसे किए, उन्होंने नरवाणे में जलसे किए। कुमारी शैलजा जी ने जा कर के अपना चुनाव छोड़ करके अम्बाला में जा कर के चुनाव में जलसे किए हैं। तो हर आदमी सक्रिय था, कौन कहता है। इवन किरण चौधरी जी ने जा कर के जो है सरसा में कांग्रेस के लिए वोट मांगी हैं। तो मैं तो नहीं मानता ये बात जो है कि भाई एक व्यक्ति सक्रिय नहीं था और दूसरा व्यक्ति सक्रिय था। कांग्रेस ने और कांग्रेस के हर नेता ने, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, शुरू से लेके आखिर तक लड़ा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब जनता ही चुनाव लड़ रही थी तो हमारे हौसले तो जो है उड़ान भर रहे थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का और कांग्रेस के हर उम्मीदवार को जिताने का पूरा और भरसक प्रयत्न किया है। एक बात और फाइनल में बात करेंगे कि एक चीज़ और देखने को मिली अब की बार चुनाव के अंदर, गांव के लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आए, क्योंकि एक बात चलती थी कि शहरों के अंदर बीजेपी मजबूत है, कहीं ना कहीं वहाँ वोटिंग कम हुई, गांव के अंदर लोगों ने ज़बरदस्त वोटिंग की और उसका जो रिजल्ट है परिणाम पॉजिटिव भी रहा कांग्रेस के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वैसे भी देहात में हमेशा जो है अगर आप शहर के मुकाबले में देखो, हमेशा देहात में वोटिंग ज़्यादा होती है। और शहरों में क्योंकि सेक्टर वगैरह में लोग रहते हैं, उनको उतना इंटरेस्ट राजनीति में या किसी एक कैंडिडेट के प्रति उतना मोह नहीं होता है, तो ज़्यादा पोलिंग का फ़ायदा कांग्रेस को हुआ है। देहात की पोलिंग का कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है, ये सच्चाई है। मगर अगर आप देखोगे तो लोगों ने मन बना रखा था और वही चीज़ सामने आई है। कांग्रेस को लोगों ने कोशिश की है कि उनको सेंटर स्टेज दे करके और आगे का एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि अक्टूबर की विधानसभा में भी हम इसी प्रकार का रिज़ल्ट देंगे और कांग्रेस का राज हरियाणा में बनाएंगे। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आपने पूरी बातचीत सुनी और क्या कुछ आपका मानना है कमेंट करके बता दियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।